सोमनाथ की पावन धरती पर आज साक्षी बनी आस्था, शक्ति और राष्ट्र गौरव के अद्भुत संगम की प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले भगवान सोमनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद आसमान में गूंजा भारतीय वायुसेना का शौर्य, जब शानदार एयर शो ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना ने श्रद्धा के साथ शक्ति का अद्भुत संगम का भी प्रदर्शन किया। वायुसेना ने आज जिस तरह आस्था के संगम के बीच शक्ति का प्रदर्शन किया, उस पर और जानकारी सीधे ग्राउंड से देखिए अदिति राजपूत की रिपोर्ट में। और ये तस्वीरें आप देखिए, आसमान में फाइटर जेट्स आपको नजर आ रहे हैं। MK-132 फाइटर जेट्स हैं ये ऊपर जो आप देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के आसमान में 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हैरत अंगेज करतब यहाँ पर दिखा रहे हैं। एयर शो के दौरान डायमंड फॉर्मेशन, क्लॉस फॉर्मेशन, लूप्स एंड रोज जैसे कठिन एरोबेटिक्स मूव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दिल को जो उत्साह से भर दे वैसे ये मूव्स हैं जो सूर्य किरण टीम यहाँ पर दिखा रही है। भारतीय वायुसेना की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग और युद्ध क्षमता का भी प्रदर्शन एक तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आसमान में ये सूर्य किरण के करतब हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए, आपको ये नज़ारे यहाँ पर अद्भुत नज़ारा सूर्य किरण टीम का जामनगर एयरबेस से उड़ान भरी है। 6 हॉक है, ये MK-132 फाइटर जेट्स हैं जो कि यहाँ पर हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग फॉर्मेशंस आप देख सकते हैं। एक तरफ सोमनाथ मंदिर का आसमान है, वो शिखर भी हमें लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर अभी एक बेहतरीन कुंभाभिषेक हुआ और सूर्य किरण के करतब जो है वो अलग अलग चल रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो डायमंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लॉस फॉर्मेशन कर रहे हैं, लूप्स एंड होल्स भी वो करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कैसा लगा मैम आपको ये देख के तस्वीरें? बहुत अच्छा, अपने देश पे, अपनी सनातन संस्कृति पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल तृप्त हो गया मन। आज तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री को देखकर ऐसा लगा कि इतिहास में कोई हमारा महापुरुष जन्म दिया है जो भारत देश का विकास हमेशा करता रहा। भगवते सांब सदा शिवाय नमः। भारत की सनातन आत्मा का उत्सव, आस्था की शक्ति, राष्ट्र का स्वाभिमान, इतिहास के गर्भ से निकला गौरव, आक्रमणों के बाद भी अडिग आस्था, श्रद्धा के साथ शक्ति का प्रदर्शन। ये कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और भारत की आत्मा का उत्सव है। सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य पूजा की और उस धरोहर को नमन किया जिसे तोड़ा गया लेकिन झुकाया नहीं जा सका। आक्रमणताओं ने इसे बार बार मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये मंदिर पहले से ज्यादा गर्व के साथ खड़ा हुआ। ये वही सोमनाथ है जिसके पुनर्निर्माण का संकल्प सरदार पटेल ने लिया। ये अटूट आस्था ही थी जो इतिहास बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान से भगवान सोमनाथ की पूजा की, जल, पुष्प और मंत्रों के साथ। चंद्रमा देवता वसवो देवता। एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान के प्रति समर्पित एक श्रद्धालु के रूप में। आक्रमणकारी आए पर आस्था को मिटा नहीं सके। यही मंदिर आज गवाही देता है कि सनातन मिटता नहीं और भारत झुकता नहीं। पीएम मोदी ने कई बार कहा कि सोमनाथ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का केंद्र है। ये नया भारत है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है। आस्था, विश्वास और राष्ट्रीय चेतना के इस प्रतीक के उत्सव को भव्य बनाया भारतीय वायुसेना ने। इस मौके पर आस्था के आकाश में दिखा भारत का शौर्य, गरजते जेट, आसमान में सटीक फॉर्मेशन। ये केवल करतब नहीं था, बल्कि संदेश था, भारत सुरक्षित है, भारत सशक्त है।
नीचे हजारों साल पुरानी आस्था और ऊपर आधुनिक भारत की ताकत। सोमनाथ के आकाश में श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संगम। सोमनाथ के ये 75 साल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का संकल्प है। जहां आस्था अडिग है, स्वाभिमान अमर है और ये संदेश और संकल्प कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सोमनाथ से अदिति राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्षों के अवसर पर यूं भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इस साल जनवरी में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और प्रधानमंत्री आज जब वहां अमृत महोत्सव के लिए पहुंचे तो वहां पर इस दौरान सोमनाथ का जलाभिषेक भी किया गया। इस दौरान क्या क्या हुआ कार्यक्रम में, देखिए अदिति राजपूत की रिपोर्ट। ये मंत्रोच्चार जो आप सुन रहे हैं सोमनाथ मंदिर में, यहाँ पर कुंभाभिषेक शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देखिए, भगवान सोमनाथ के मंदिर का जो शिखर है किस तरह से वहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। ये कलश भले ही देखने में थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन 5 से 5.5 फुट का ये कलश बनाया गया है खास तौर पर इस कुंभाभिषेक के लिए और इसके जरिए जल यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। कलश का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। जो कलश से जल चढ़ाया जाता है उसको अत्यंत पवित्र माना गया है और इसमें भरा जल जीवन, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक यहाँ पर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उससे अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता जो है वो खत्म होती है। शिव के प्रति समर्पण और भक्ति व्यक्त करने के लिए लोग और अपने मन की और आत्मा की शुद्धि के लिए ये करते हैं, क्योंकि ये जो निरंतर बहता जल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी दर्शाता है कि जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। तो इस तरह से यहाँ पर जलाभिषेक और पूजा करने की जो मान्यता है उससे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और इसीलिए ये जलाभिषेक जो है यहाँ पर किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया।